मैं अब्दुल्ला फारूकी स्वागत करता हूं आपका फिर से इस शो में। आज की नई खबर, देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,82,970 नए केस सामने आए हैं और 441 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,961 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 15.13% है। बड़ी बात यह है कि देश में आजकल से 44,952 ज़्यादा मामले आए हैं। कल कोरोना वायरस के 2,38,018 मामले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,30,000 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,87,202 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 1,88,157 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,55,83,040 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड पर INS रणवीर के आंतरिक डिब्बे में विस्फोट हो गया, जिसमें भारतीय नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए, जबकि 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को स्थानीय नेवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के तुरंत बाद चालक दल ने एक्शन लेते हुए हालात को नियंत्रित किया, जिस वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौसेना मुख्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि INS रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोर्स तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। इसी दौरान आंतरिक डिब्बे में विस्फोट हुआ। घटना के बाद जवानों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक 3 जवान शहीद हो गए थे। अभी तक हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है, जिस वजह से बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगते हुए कहा कि वह स्पष्ट करें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में 2023 में 400 सीटों में से महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि UPSC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2023 के लिए 19 महिला उम्मीदवारों को क्यों तय किया गया है। पीठ ने केंद्र सरकार से 2021 में NDA की परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों के साथ साथ महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या को रिकॉर्ड में लाने को कहा। सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र के वकील से कहा, यह तो साल 2021 के आंकड़ों के बराबर ही रही है। पिछले साल आपने कहा कि अवसंरचना की कमी की वजह से महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है। अब आपने फिर साल 2022 के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है। पुलिस ने BSF के एक अधिकारी से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और लग्जरी कारें बरामद की हैं। पुलिस ने BSF अधिकारी के पास से 14 करोड़ कैश, 1 करोड़ रुपए के आभूषण और 7 लग्जरी कारें बरामद की हैं। BSF में डिप्टी कमांडो के पद पर तैनात इस शख्स के पास से बरामद हुई कारों में BMW, जीप और मर्सिडीज़ जैसी महंगी कारें शामिल हैं। आरोपी की पहचान प्रवीण यादव के रूप में हुई है। यह शख्स NSG मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर NSG में तैनात था। पुलिस ने आरोपी प्रवीण यादव की पत्नी ममता यादव, बहन रितु और एक प्रॉपर्टी डीलर दिनेश को भी गिरफ्तार किया है। प्रवीण यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये संपत्ति बनाई। पैसे बनाने के लिए उसने ऐसी चाल चली कि हर कोई उसके जाल में फंसता चला गया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर स्थित जिस शासकीय गोरखी स्कूल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को गढ़ा और निखारा, अब वहीं उनसे जुड़ी यादों को संजोने की तैयारी जोरों पर चल रही है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस स्कूल में अटल संग्रहालय तैयार कर रहा है। संग्रहालय के लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारी देश भर से उनकी जुड़ी चीज़ें तलाश कर रहे हैं। लगभग 7 करोड़ रुपए की इस परियोजना में स्कूल भवन के जीर्णोद्धार के साथ ही 6 गैलरियां तैयार की जा रही हैं। इनमें अटल जी के जीवन से जुड़ी विशेष तस्वीरों के साथ ही उनके द्वारा उपयोग की निजी वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अटल जी ने गोरखी स्कूल में 1935 से 1938 तक कक्षा 6 से 8वीं तक अध्ययन किया था।
स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने चीज़ें एकत्र करने के लिए अटल जी के रिश्तेदारों और करीबियों से उनसे जुड़ा सामान देने का आग्रह किया है। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय अटल जी के दिल्ली स्थित निवास से भी ऐसी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजे गए हैं। अटल जी लखनऊ और बलरामपुर में भी सक्रिय रहे थे। ऐसे में वहां उनके करीब रहे लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों ने यह योजना भी बनाई है कि जो भी व्यक्ति संग्रहालय के लिए सामान देगा उसका नाम सौजन्य स्वरूप उस वस्तु के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। माल्या को लंदन की कोर्ट में बड़ा झटका लगा है और लंदन स्थित अपने आलीशान बंगले को अब विजय माल्या को खाली करना होगा। यूबीएस बैंक ने माल्या के खिलाफ केस जीत लिया है और कोर्ट ने बंगले को बैंक को सौंपने का आदेश दे दिया है। जानकारी मुताबिक इसी आलीशान बंगले में माल्या के साथ उसका बेटा और उसकी मां भी रहती हैं। दरअसल व्यवसायी विजय माल्या ने अपने बंगले को यूबीएस बैंक के पास गिरवी रखा था, लेकिन अब कोर्ट ने बैंक को इस बंगले का अधिकार दे दिया है, जिसके बाद बैंक के पास इस बंगले का मालिकाना हक आ गया है और अब बैंक इसे बेच सकता है। यह सब तब हुआ जब विजय माल्या को घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दे दिया गया था। माल्या ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। लंदन हाईकोर्ट के चांसरी डिवीज़न के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। हमारी वीडियोस को आगे देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।